तो एक्चुअली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। यानी कि ड्रग स्टोर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, स्टोरेज फैसिलिटी और उसके लिए जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो क्या होती हैं। अब वो सही चले, उसका स्मूथ रनिंग हो, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है और स्टेबिलिटी के ऊपर जो सेलिंग है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एफिशिएंटली उसको सेल कर पाएंगे। लेआउट कंडीशन हम लोगों ने देखी और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को देखा। आज हम लोग देखेंगे जो मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल जो मैनेजमेंट है, उसमें हम लोगों ने देखे कि जो फंक्शंस हैं वो ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके स्मूथ रनिंग को डिफाइन करेंगे। बट ये फंक्शन होने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, तो उन कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और ये सारे जो कंपोनेंट है फाइनली कॉन्साइज करेंगे स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस को। बिकॉज अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो ही आपका जो प्रोसेस होगा उससे अच्छे आउटपुट आएंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे। The component of pharmaceutical management. तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है। सबसे पहले सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो सही होना चाहिए, यानी कि जो भी आप जो मेडिकेशन रखने वाले हैं ड्रग स्टोर पे, उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, बट यहाँ कुछ और पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो है आपको हेल्प करेंगे इन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो जब आप फील्ड में जाएंगे। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं यही एक्चुअली आपको बिजनेस के लिए एक नॉलेजफुल पर्सन की तरह वहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट। सिलेक्शन हो गया है तो प्रोक्योर कैसे किया जाए। जनरल जो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है कि आपको रिक्वायरमेंट हुआ आप जाके ले आए, बट ये कस्टमर और शॉपकीपर के बीच की बात है। अगर शॉपकीपर से कांटेक्ट करेगा, शॉपकीपर अपने होलसेलर से कांटेक्ट करेगा, प्रोक्योरमेंट वहां से प्रोसेस होगा, तो उसके अलग नॉर्म्स होते हैं और अलग तरीके से वो बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन इसमें सेलिंग भी आएगा और अलग अलग जगह आपने स्टोर भी किया हुआ है, शेल्फ में भी रखा हुआ है, तो दो तीन जगह एक प्रोडक्ट आपका मूव करेगा। और लास्टली यूज। सो द असेसमेंट ऑफ ड्रग मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट आपने किया है, क्योंकि जब ड्रग स्टोर का साइट सिलेक्शन आपने किया और डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया, मैनेजमेंट आपने लगाया, अगर आप सिंगल हैं तो भी आप हर काम को देख रहे हैं, तो फाइनली ये चेक करने का प्रोसेस है या ये एनालिसिस पार्ट है कि कैसे पता चले कि आपका जो ड्रग मैनेजमेंट है वो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे जो स्टोर को कंसीडर किया गया है वो आपका प्राइवेट स्टोर भी हो सकता है सॉरी, या फिर वो हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है या फिर इवन जो गवर्नमेंट के होलसेल स्टोर्स है वो भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन। बिकॉज जो बेसिक आउटपुट है, या आप ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कुछ कैपिटल लेकर स्टार्ट किया है, बट वो जो कैपिटल है उसमें हर एक का पार्ट है। स्टार्टिंग में आप कितना स्टॉक रखेंगे, कितना फर्नीचर होगा, लाइटनिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग में वो कैपिटल ही पार्टिसिपेट करेगा। बट उसमें से आपको पार्ट निकालना है दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन, यानी कि आपने ड्रग्स एंड मेडिसिन के बिहाफ पे कितना एक्सपेंडिचर है सबसे पहले वो आपको पता हो। सेकेंड पार्ट है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन पर कैपिटा एवरेज। तो एक पार्ट तो है कि आप टोटल जो परसेंटेज है वो एक्सपेंडिचर का निकालें ऑन हेल्थ, या फिर जो ऑलरेडी लग गया है, या फिर आपने जो टोटल लिया था उसको आप निकालें। सेकेंड पार्ट है द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग, जो पर
जो कैपिटा जो एवरेज है, अगर आपका होलसेलर आपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खोला हुआ है तो जो गवर्नमेंट होलसेलर्स हैं वो फिर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखा जाता है। द प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन द ड्रग, मान लीजिए कोई दवा है वो आपने रखी हुई है, गवर्नमेंट होलसेलर है बट दवा आपकी बाहर से सेल हो रही है, तो उसमें जो प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है उसको देखना होगा। तो वैसे तो ये सारे जो स्टोर हैं उनके लिए पॉइंट्स हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशन है उसमें सेपरेट हो जाएंगे। तो जो जनरल व्यू है वो ये है कि अगर आपने सेपरेट खोला हुआ है तो टोटल जो मेडिसिन के ऊपर वो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो देखना होगा। गवर्नमेंट के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, तो वहां पे जो आपका डील हुआ है और जो भी एज पर द मनी जो एस्पेक्ट है वो आपको देखना होगा। ड्रग सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, सबसे पहले जो जनरल जो पॉइंट है वो है लिस्टिंग ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। मान लीजिए जो साइट आपने सेलेक्ट किया है, जो आपका जो सिलेक्शन साइट है, उसका आपको एक सर्वे करना होगा कि वहां पर जो कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्या है, और उसके लिए आप की जो मेडिसिन है उनकी आप लिस्टिंग करें। पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम की, कि मान लीजिए वहां पे कफ एंड कोल्ड की कंडीशन है, या वहां पे जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होता है। इस तरीके से जनरल व्यू करें कि मान लीजिए जो वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से वॉमिटिंग की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, ये जो जनरल जो मेडिसिन है। या फिर स्पेसिफिक अगर आप जाएं तो मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जो डिजीज है वो भी वहां पे ज्यादा चल रहा है, जैसे पहले अभी तो सब कोविड-19 में लग गए, वरना पहले डेंगू मलेरिया ये सब चल रहा था। रिव्यू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो जैसे आपकी लिस्टिंग कंप्लीट होगी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, वैसे आपको रिव्यू करना होगा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है वो आपको बताएगी कि कौन से ड्रग ऑप्शनल आप रख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और जो उनके व्यूज है उनको जाने, उनके अकॉर्डिंग रखें, तो बात हो जाएगी। बट आपको क्या करना है कि ऑप्शन सारे तैयार करना है। कि मान लीजिए जो बहुत से जो केसेस हैं उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है सीधा आपके पास आ जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो वे ऑफ मेडिसिन है कि मान लीजिए उसको कोई जनरल हेल्थ इशू है तो सीधा वो डॉक्टर के पास नहीं गया, आपके पास चला गया, और फर्स्ट लाइन में जो आपने दिया उससे वो ठीक हो गया। ठीक है, तो वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर सीवियर नहीं है तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो वहां पर फिर आपके जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन है वो आपको काम आएंगे। डेवलप द नेशनल गाइडलाइंस। अब एक्चुअली ये जो काम होता है, एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्टोर्स हैं वो एक सर्वे भी करते रहते हैं और उससे नेशनल गाइडलाइन भी डेवलप होती है। डेवलप द लिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट इज एसेंशियल ड्रग लिस्ट, तो इससे एसेंशियल ड्रग लिस्ट डेवलप होती है और इससे पता चलता है कि जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए जनरल क्या है। तो ऑलरेडी एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन फार्माकोपिया में भी दी हुई है, और वहां से आप लोग उसको ले सकते हैं और हर साल वो अपडेट होती रहती है। स्पेल आउट द एक्टिविटीज इन प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट है उसमें सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज रैशनल यूज ऑफ ड्रग। रैशनल यूज ऑफ ड्रग आपको ये बताता है कि मान लीजिए जो ड्रग है उसको आप स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसी में दें, अदरवाइज उसका ड्रग अब्यूज या उसका गलत यूज हो सकता है, मिस यूज हो सकता है, सॉरी। तो उसमें ड्रग एडिक्शन, डोपिंग और ये सब जो केसेस हैं, तो उस चीज के लिए आप ड्रग को सेल ना करें। हाँ, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मान लीजिए आपने लिस्ट तैयार कर ली, सर्वे तैयार कर लिया, तो आपको पता चला कि एक पर्टिकुलर ड्रग का इतना स्टॉक तो मुझे मिनिमम रखना होगा, बिकॉज जो पॉपुलेशन है वो इतनी है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ड्रग होनी चाहिए। Now the cost and dosage form that are affordable, making it cost effective in view of the maximum use of resources. अब ऑलरेडी जो साइट सिलेक्शन है वहां पे आपने देखा कि ऑलरेडी दूसरे भी जो मेडिकल स्टोर है वो है, और अगर स्टार्टिंग के फेज में है तो भी
जो पेशेंट होते हैं उनकी वो मेंटेलिटी होती है कि वो नई जगह पे नहीं जाते हैं, तो पुरानी जगह पे जाते हैं, वहां से अपना लेते हैं दवा, या हॉस्पिटल में जाते हैं सीधा तो वहां पे स्टोर वहां से ले लेते हैं। तो बेटर तो कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि हॉस्पिटल हो और हॉस्पिटल के साथ ड्रग स्टोर हो, अगर नई लोकेशन है, बिकॉज वहां पे उसके सेट होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, और वो पेशेंट के लिए भी वो कन्वीनियंट होता है। और फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको कॉल कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वो लोग आते हैं, वो पेशेंट को देख के चले जाते हैं, तो पेशेंट के लिए भी वो कन्वीनियंट हो गया, और डॉक्टर के लिए भी अगर हम देखें तो एक जगह पे वर्कलोड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू सिलेक्शन प्रोसेस ड्रग्स का इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द कोस्ट एंड डोजेस फॉर्म दैट आर अफोर्डेबल मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव इन व्यू ऑफ द मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का आप जितना अच्छा यूज करेंगे, अगेन वही बात है जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट आपका नेटवर्क होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका होगा उतना ही जो कन्वीनियंट है या जो आपका बिजनेस है उसमें स्मूथ रनिंग होगी। तो कोस्ट एंड डोजेज है, अफोर्डेबल जो रेट है मान लीजिए उसमें मिल गया। अब इसके साथ में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन रेट भी है, हर एक चीज उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको जैसे ही आप होलसेलर के पास जाते हैं तो बल्क में जब आपको रिक्वायरमेंट है तो ही आप उसके साथ जाएंगे। मान लीजिए आपको जो पेशेंट आता है उसको कुछ एक दो इस स्ट्रिप की ज़रूरत है, या उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, आपको पता चला कि ये जो ड्रग है ज़्यादा तो यूज़ में नहीं आती, बट इस पेशेंट ने मुझसे कहा है तो मुझे इसको ला के तो देना है, क्योंकि आपको जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट आप पे बना रहे, उसको मेंटेन करना है। तो आपने फिर कॉल किया, तो आपके फ्रेंड के पास थी और यहाँ थी तो उसको करा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, और अदरवाइज एक स्मॉल मार्जिन तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो आप जो वो कंडीशन है उसके लिए होलसेलर के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो मान लीजिए वो जगह दूर है, वो ट्रांसपोर्टेशन आपको करना है, तो फिर आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो नियर बाई जो जगह है वहीं से आपको उसको कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर मेजोरिटी ऑफ इलनेस। जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं आपने सर्वे किया, आपको पता चला दैट दीज आर द हेल्थ इश्यूज, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि ये तो होलसेलर्स के पास भी है कि अगर इतने टाइम से कोई डिजीज इशू होता है तो इमीडिएट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है और उसके जरिए मेंटेन होता है। बट जैसे भी जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो बहुत सी जगह ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, तो फिर कहीं पे स्टॉक कम हो जाता है, नहीं मिल पाती है। तो अगेन फिर यहाँ पे जिसका नेटवर्क स्ट्रांग होगा वही काम कर पाएगा और उसके थ्रू वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑन टाइम फुलफिल कर पाएगा। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड एफिकेशियस cost effective drug, सो इट्स गुड, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिकेसियस और सेफ हो। तो होता क्या है कि आजकल इतने कॉम्बिनेशन है, इतने मोनोथेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी चल रही है। अगर आप जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। जो मोनोथेरेपी उसमें भी आप देख लें तो डिफरेंट कंपनीज हैं और ये हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपनी की कौन सी दवा इफेक्टिव चल रही है, और जैसे ही मार्केट में स्टैंडिंग होता है तो आपको पता चलने लगता है कि ये तो कॉमन ड्रग है और इस टाइप की जो डिजीज होती है उसमें यही दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सेफ भी होता है और एफिकेसियस भी होता है, यानी कि काम तो करेगी। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, फ्री एंड सब्सिडाइज्ड ड्रग। तो मान लीजिए आपको आपने गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया हुआ है, या अभी जो ड्रग स्टोर का आई थी गाइडलाइन, तो वहां से आपको सब्सिडाइज ड्रग या मेडिसिन भी मिल सकती है जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं। नेशनल ड्रग पॉलिसी प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन, उसके कांटेक्ट में आप रहे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी दवा कहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिलती है। कॉस्ट रिकवरी एंड शेयरिंग, अब एक्चुअली होता क्या है कि जितना पैसा आपने लगाया बिजनेस में उसका रिकवरी आपको दिखना होता है कि कितना परसेंट रिकवर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेयरिंग करेंगे अगर पार्टनरशिप में चलाना चाहते हैं, और अदरवाइज उससे अपना जो मार्जिन है प्रॉफिट है उसको गेन करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग।
तो जैसा हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग का पार्ट, ये सिलेक्शन ऑफ ड्रग के पॉइंट्स थे। अब सिलेक्शन अगर आपका हो गया है, लिस्ट तैयार हो गई है, रिव्यू आपने कर लिया है और सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपने देख लिए हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड डोजेस, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, हेल्थ पॉलिसी, ड्रग पॉलिसी, तो आपको उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो करना होगा। द प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग इज डिक्टेटेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच ड्रग रिक्वायर्ड एट अ गिवन पीरियड। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक होना है आपको। भाई जैसे ड्रग स्टोर है, सब्जेक्ट है, आपको डालना है, लाइसेंस मिलेगा, तो ऑलरेडी ठीक है, वो प्लानिंग है आपकी, जनरल प्लानिंग है, सभी का होता है। बट जब आप स्पेसिफिक जाएंगे कि नहीं, मुझे मार्केट में आप जाएंगे होलसेलर के पास और बोलेंगे नहीं मुझे इसके 100 स्ट्रिप चाहिए, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस चीज को लेके जाएंगे तो आप सोचेंगे कि 100 स्ट्रिप मैं ले तो रहा हूँ, इसका सेलिंग तो होगा ना। देखो फर्स्ट टाइम पे यही चीज सामने आएगी। तो आपको जो प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एस्टिमेशन कितना है क्वांटिटी को लेकर, क्योंकि बात करना अलग चीज है और स्पेसिफिकली जब आप उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फुल फोकस होना पड़ेगा दैट जितनी एस्टिमेटेड क्वांटिटी है वो ठीक है कि नहीं, ऑफ ईच ड्रग रिक्वायर्ड एट ए गिवन पीरियड। उस टाइम पीरियड में जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आपको एस्टिमेट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज estimating the quantity of each drug required at the assessing cost of the drug doses for form required। मान लीजिए जो ड्रग है, जो पैरासीटामोल है उसका टैबलेट भी आता है, सुल्तान भी आता है, इंजेक्टेबल्स भी ठीक है रिक्वायर्ड है कहीं पे, ठीक है। तो एसेसिंग आपको करना होगा कि किस तरीके का डोजेस फॉर्म आप रख पाएंगे या किस तरीके का डोजेस फॉर्म वहां पे चल रहा है। मान लीजिए जो चल रहा है वही आप रखें, मान लीजिए अगर जो इंजेक्टेबल है वही चल रहे हैं, मान लीजिए उनका कॉस्ट ज्यादा है तो आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा स्टॉक। अब उसकी जगह आप वो टैबलेट लेके आ जाएंगे, वो चल ही नहीं रहा है, वहां पे ले गया ही नहीं कोई, तो फिर क्या यूज है उसका। या तो आप उस चीज के लिए पहले बात करें जो डॉक्टर्स हैं, जो एमआरस हैं उनसे, तो फिर आप उसका चैनल बनाएंगे कि ये चीज यहाँ पे रहेगी। तो इसमें ऑलरेडी वो लोग भी हेल्प करते हैं और बता देते हैं। Allocating the resources to each drug dosage form depends on the priority and resources. तो now the resource allocation, यानी कि आप जो allocation है वो कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म कहाँ से आपको करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी भी है और रिसोर्सेज भी है, बिकॉज जैसे ही आपको पता चलेगा कि इतनी ड्रग इतनी क्वांटिटी में आपको चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास होलसेलर सामने है ही, बट इतने सारे होलसेलर्स हैं, इतनी सारी ड्रग है कि आपका हर टाइम एक जगह से काम तो होगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो इतनी ज्यादा है कि वो यहाँ पे होता ही नहीं है, वो बोल देगा कि नहीं मैं तो इतनी क्वांटिटी में नहीं होता कोटा में, बोले आपको जयपुर से स्टॉक लेना होगा, ठीक है। तो फिर आपको वहां पे बात करनी पड़ेगी, वहां पे कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, कितने में सप्लाई कर रहा है, बिकॉज ये तो मार्केट है। मार्केट में अगर आपने वो सर्वे नहीं किया तो कोई भी एक प्रोडक्ट में आपको धोखा दे सकता है। इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है ना, तो चीटिंग कितनी ज्यादा होती है पता थोड़ी चलता है, वो सामने वाले को पता है कि इसको कुछ पता नहीं है, तब तो फिर वो पता चल जाएगा सब। इसलिए जो सर्वे है वो जरूरी है, और कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर आप लोग जाएंगे तो फिर आपको लॉस होने के चांसेस मिनिमम है। इसीलिए विदाउट कॉन्टेक्ट तो नहीं होगा। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको सबसे पहले नेटवर्क के ऊपर ही काम करना है। नेटवर्क नहीं है तो बनाओ, बन जाएगा, ऐसा क्या है, बट उसके लिए सर्वे करना होगा, जो पॉजिटिव जो मेंटेलिटी उसको रखना होगा और पेशेंस रखना होगा जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आ जाती और एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता। अब इसके लिए एक ड्रग जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है वो इसमें दिया हुआ है। तो जैसे आपने सिलेक्शन किया है ड्रग का, प्रोक्योर आपको करना है, तो मान लीजिए रिव्यू ड्रग सिलेक्शन, सबसे पहले तो आप एक बार देख लें कि आपने जो रिव्यू किया है वो सही है कि नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, जो कलेक्शन किया है उसका रिव्यू कर लें। फिर डिटरमाइन करें कि कितनी क्वांटिटी में आपको ड्रग चाहिए। डिटरमाइन हो गया है तो रिकाउंसिल ड्रग नीड एंड फंड,
तो वापस से आप एक बार देख लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास, फंड कितना है। चूज द प्रोक्योरमेंट मेथड। जो प्रोक्योरमेंट मेथड आपने बताया है कि प्रायोरिटी बेसिस पे या फिर आपको दूसरे वो रिसोर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट आप एक जगह एक पर्सन के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रह सकते। दिस इज बिजनेस, ठीक है। देन लोकेट एंड सेलेक्ट द सप्लायर्स। तो आपको बहुत सी जगह उनकी जो लिस्ट है, ठीक है, वो देखना होगा। कोटेशंस जो आते हैं, कोटेशन आपको लेने होंगे, और फिर वो लोग बताएंगे कि हमारी प्राइसिंग इतनी है और ये है, एक बार्गेनिंग होगा, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो बार्गेनिंग है ये तो आपको पता है, होलसेलर को पता है, कंपनी वाले को पता है, पेशेंट को थोड़ी पता है, ठीक है। उसको तो ये पता है कि उसको तो अब जाके ये पता चला है कि इसमें इतना ये वाला मार्जिन होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अगर आपने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल साइन किया हुआ है फॉर द टाइम पीरियड, तो स्पेसिफाई करें कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म को। मॉनिटर द ऑर्डर स्टेटस। फिर हो क्या जाता है कि आपने ऑर्डर तो दे दिया है, सप्लाई अभी तक हुआ नहीं है, तो वेट तो नहीं कर सकते ना आप। तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है तो फिर वापस से वो रिटेलर के पास जाएंगे और अपना जो कस्टमर है उसको फैसिलिटेट करेंगे, इरिटेट तो नहीं करना है उसको। रिसीव एंड चेक द ड्रग्स। तो मॉनिटर आपने किया है, ठीक है, हाँ हो सकता है आपका लॉट जो बल्क में आपने मंगाया आ गया आपके पास, बल्क में रिक्वायरमेंट थी, आपने जनरेट किया, सिलेक्शन के बाद प्रोक्योर किया, आपके पास ड्रग आ गई। नाउ पेमेंट मोड एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग। पेमेंट मोड कैसा रखा, तो कितने टाइम में पेमेंट करना है, क्या करना है, तो उसमें वो मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, क्योंकि बड़े स्केल की परचेजिंग है तो टाइम तो वहां पे देते हैं वो लोग, बट उसी टाइम पीरियड में आपको जमा करना। इस तरीके से एक प्रोक्योरमेंट साइकिल है और इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, उसको डाउनलोड करें, और जिन लोगों के पास नहीं है उनको व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा, जिनका लॉगिन नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है आप लोग पूछिए। जनरल गाइडलाइंस है, बट आप लोगों को फोकस करना है जिससे कि आपका, अगर आप न्यू स्टोर डालने वाले हैं तो स्टार्टिंग सही हो, और ऑलरेडी अगर आपका स्टोर है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट हो। सर हाँ पूछिए। सर आपने अभी बोला कि नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए वरना वो आपको धोखा दे देंगे। सर नेटवर्क कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब समझा नहीं सर। नेटवर्क देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम पे अपना ड्रग स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, कि हमने कोर्स, हाँ। बट हमारे कोई कांटेक्ट नहीं है, या जो बिजनेस है फर्स्ट टाइम पे हमारी जो फैमिली है उसमें इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हाँ। हैं, ठीक है। फिर आपको पता चला कि जो बैचमेट हैं उनमें से कुछ और लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कांटेक्ट हो गए। अब पता चला कि कुछ जो बैचमेट हैं उनके कुछ मिलने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो फिर आप उनसे भी बात करते हैं और उनके जो मिलने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो तो बढ़ता ही रहता है और बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसमें वो कंटिन्यूस एफर्ट आपको लगाने होंगे, तो फिर एक जो मीनिंगफुल जो चीजें हैं वो गेन होंगी। तो ये जो सिस्टम है इसमें नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा, और जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा, मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट आई आपके पास कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो आपका नेटवर्क में ही तो आप शेयर करोगे कि यार अचानक ये रिक्वायरमेंट आई है और इसकी मुझे इतनी वो सप्लाई चाहिए, तो आपके जितना भी नेटवर्क है सब में आपने शेयर किया, सबको फोन किया, कॉल किया, तो रेस्पॉन्स तो आएगा ना कहीं से। हाँ। तो क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन में कुछ रेट लिस्ट का डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो कहीं पे इस पे फोर्स वाली कहीं बात नहीं आती है, वो लोग जो बिजनेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबको पता होता है, तो जो ऑप्शन आपके पास आएगा उससे आप बार्गेनिंग करें, उसको और कम कराएं, बिकॉज हम्म। ये तो देखिए मार्जिन में अगर आप लोग अ, अगर बात करेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं मानता है, वो ये जानता है कि ये और एफर्ट कर रहा है
कि जो इसका जो बिजनेस है वो सही मार्जिन से चले, तो कोई गलत चीज नहीं है इसमें। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इससे ज्यादा जो इसका प्राइस है वो कोई और ऑप्शन वो पास में नहीं आ रहा है, और उसी टाइम पीरियड में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ये क्वांटिटी इतने अमाउंट में परचेज करनी। तो ये पूरा नेटवर्क के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सर्कल है काम आएगा, और जो मार्केट है उसमें जो सर्वे होता है वो काम आएगा, और प्लस होलसेलर से वो जितने अच्छे कांटेक्ट होंगे वो सारे कांटेक्ट काम में आएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, गुड डे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो शिवांशु। सर प्रोक्योरमेंट साइकिल का यूज क्या होता है सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने पॉइंट्स को सेलेक्ट किया कि आपने कि यहाँ पे इतने टाइप के हेल्थ इशू हैं और इस टाइप की जो मेडिसिन है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही सेलेक्ट मेडिसिन हो गया, आपको प्रोक्योर करना होगा, या हम लोग अगर से बात करें उसको परचेज करना होगा। जैसे रिक्वायरमेंट तो परचेज तो करेंगे ना, ये जो परचेज करने का यस सर। वो प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है वो एक लार्ज स्केल पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और जो भी जो आकाश का था क्वेश्चन वो नेटवर्क के थ्रू होगा। हाँ मतलब सर रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मेडिसिन को बाय करना है। हाँ, तो सिंपल टर्म्स में तो वो बाय करना है, बट जब जब एक्चुअली बाइंग की कंडीशन आएगी तो आपको नंबर ऑफ ध्यान में रखने होंगे, बिकॉज ये जो डील होगी ये कि बहुत ज्यादा आपका जो जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करे, और अगर सेलिंग नहीं हुई तो प्रॉब्लम आपको ही होनी है, ठीक है। सर यस सर, यस सर। इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और इन सिंपल टर्म्स तो एक प्रकार का परचेज है, ओके सर। ठीक है, ओके। और कोई सर क्वेश्चन? एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर होलसेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, होलसेलर के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको एक एजेंसी जैसे आप लोग जो लेते हैं सिंपल टर्म्स में, वो लेना होता है कोई भी जो कंपनी है वहां से। तो जो कंपनी है उसके कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर वो आपको बल्क में देता है तो अपने आप अपने पास में कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सबमिट कराएगा, और उसके बाद में आपको जो टाइम पीरियड है, एक फिक्स टाइम पीरियड, उसके लिए अपना स्टॉक ट्रांसफर करेगा आपके पास। और फिर आप जब अब इतना बड़ा स्टॉक लेंगे तो एक वेयर हाउस भी होना चाहिए। जैसे जो कोटा है, अगर आपने घूमा हो यहाँ पे, तो रामपुरा मार्केट देखा है यहाँ का, कोटा का? यस सर, आर्य यस समाज, सर, आर्य समाज रोड देखा है ना? यस सर। हाँ, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे शॉप दिखेंगे, ड्रग्स 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 करके। तो वो क्या है कि उनका जो स्टार्टिंग का फ्रंट व्यू है वो छोटा है, बट उन्होंने वहां पे बहुत सारा स्टॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। और हाड़ौती की जो मेजर सप्लाई है वो यहीं से हो जाती है, और फिर जो यहाँ का स्टॉक है वो जयपुर से मेंटेन होता है। तो ऐसे पूरा वो नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो होलसेलर के लिए आपको पहले तो मार्केट स्ट्रेटेजीज को समझना होगा, और रिक्वायरमेंट कब आती है, कैसे आती है, कौन सी ड्रग चल रही है। तो बेटर है अगर आपका स्टार्टिंग का फेज है तो जो रिटेल है वहां पे कुछ टाइम रहे, और फिर वहां का जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज जो ग्रोथ है वो तो होनी है, ग्रोथ को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जब ग्रोथ एक अच्छी हो जाएगी तो जो सिंपल वो कॉन्सेप्ट है कि जिसकी सेलिंग ज्यादा हो रही है उसका स्टॉक आपको रखना ही होगा। तो ये सिंपल पॉइंट यस सर। तो ये सिंपल पॉइंट ही आपको होलसेलर बना देगा धीरे धीरे, यस सर, यस सर। बिकॉज अगर आपने एक साथ बल्क में लिया और फिर वो सप्लाई नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यस सर। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलना ज्यादा बेटर है, उसमें लॉस के मिनिमम चांसेस होते हैं, बिकॉज एक बार अगर ज्यादा लॉस हो गया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो वैसे डाउन हो जाएगा।
यस सर। चलो ठीक है फिर, गुड डे। ओके सर, थैंक यू, गुड डे।